बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था इसमें प्रिपरेशन ऑफ ओनली अल्डिहाइड्स, और उससे पहले हमने स्टडी किया प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। टुडे वी स्टडी प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन। देखिए बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन में हमारी जो फर्स्ट प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम एसिड क्लोराइड, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। बच्चों एसिड क्लोराइड डाई अल्काइल कैडमियम से रिएक्शन करता है। व्हेन एसिड क्लोराइड react with dialkyl cadmium R2C, so we get कीटोन। देखिए बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड Cl और ये CH3 ट्वाइस कैडमियम। बच्चों ये हमारे पास एसिड क्लोराइड है CH3 C डबल बॉन्ड Cl और CH3 ट्वाइस कैडमियम, ये हमारे पास है डाइमिथाइल कैडमियम। बच्चों यहाँ पर कैडमियम की वैलेंसी 2 है, यहाँ पर इसके 2 मोल्स ले लेंगे। जब इसको हिट करेंगे यहाँ से CdCl2, कैडमियम क्लोराइड आउट हो गया आपका, तो 2CH3CO, 2CH3CO किस साइड होगा बच्चों? इनटू मिथाइल ग्रुप से, दैट इज CH3, और ये कैडमियम और 2 क्लोरीन CdCl2 यहां से आउट हो गया। CdCl2 क्या हो गया? यहां से आउट हो गया। यानी एसिड क्लोराइड रिएक्ट विद डाइअल्काइल कैडमियम, सो वी गेट ओनली कीटोन, और दैट्स नेम इज एसीटोन। दैट्स नेम इज एसीटोन। जैसे हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड है बच्चों, दैट इज बेंजोइल क्लोराइड 2 मोल्स, ये डाई मिथाइल कैडमियम से रिएक्शन करेंगे, तो यहां से 2 क्लोरीन 2 कैडमियम CdCl2 आउट, दोनों मिथाइल ग्रुप इस CO से जुड़ेंगे आपके पास, तो 2 मोल्स ऑफ COCH3 प्लस CdCl2। देखिए बहुत सिंपल से रिएक्शन बच्चों, क्या बता रहा हूं मैं? एसिड क्लोराइड रिएक्ट विद डाई अल्काइल कैडमियम, या डाई मिथाइल कैडमियम हो सकता है, डाई इथाइल कैडमियम हो सकता है, डाई प्रोपाइल कैडमियम हो सकता है। इसके 2 मोल्स लिए क्योंकि मैं 2 क्लोरीन की रिक्वायरमेंट है, CdCl2 आउट, CdCl2 आउट, तो ये जो हमारे पास ग्रुप है रिंग CO CH3CO ग्रुप, ये इस अल्काइल ग्रुप से अटैच हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन होगा? कीटोन। इट्स नेम इज द एसीटोफिनोल, इट्स नेम इज द एसीटोफिनोल। इसका नाम क्या है बच्चों? एसीटोफिनोल। क्लियर? तो हमारे पास ये था एसिड क्लोराइड से। नेक्स्ट प्रिपरेशन हमारे पास है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बच्चों ये रिएक्शन हम वैसे कर चुके हैं, हेलोरिन्स में किया हमने, फिल क्राफ्ट एसाइलेशन को फिनोल में किया है और एरोमेटिक ईथर में किया है। इसमें देखिए जब बेंजीन का मेसाइलेशन करेंगे, एसिड क्लोराइड से रिएक्शन है बेंजीन की, बेंजीन विद एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। बच्चों बेंजीन की हर पोजीशन पर हाइड्रोजन है, यहां से क्या आउट होगा आपका? HCl आउट हो गया, तो रिंग से क्या जुड़ेगा? COCH3, दैट इज एसीटोफिनोल। ये भी क्या बनेगा? एसीटोफिनोल, HCl आउट हो गया। तो इस केस में भी बच्चों ओनली कीटोन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? ओनली कीटोन, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बेंजीन असाइल ग्रुप से रिएक्शन करता है एसिड क्लोराइड से या एनहाइड्राइड से, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3, यहां से HCl आउट हो जाएगा, क्या ग्रुप जुड़ेगा? असाइल ग्रुप COCH3, दैट इज एसीटोफिनोल। क्लियर? बच्चों नेक्स्ट बच्चों हमारे पास फ्रॉम अल्काइल साइनाइड कंपाउंड्स है।
अल्काइल साइनाइड के हम ग्रिग्नर रीजन से रिएक्शन करेंगे और फर्दर हाइड्रोलाइसिस, सो वी गेट ओनली कीटोन्स। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है वो क्या है, फ्रॉम अल्काइल साइनाइड कंपाउंड, बच्चों CH3 C ट्रिपल बॉन्ड एंड दैट इज अल्काइल साइनाइड, किस रिएक्शन करेगा, ग्रिग्नर रीजेंट CH3 MgBr, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव। बच्चों मैग्नीशियम इज एस ब्लॉक एलिमेंट, सेकंड ग्रुप ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, it is alkaline earth metal, so it has +2 charge because 2 electron in its valence set, so it have +2 charge। हाइड्रोजन पे -1, तो इस अल्काइल ग्रुप पे क्या आएगा, -1 चार्ज। बच्चों CH3 C ट्रिपल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड N में N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ये CH3 नेगेटिव किस पर अटैक करेगा, इस प्लस पे कार्बन पे, तो CH3 C इस कार्बन पे CH3 ने अटैक किया तो ये बॉन्ड आगे गया, ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड बच गया आपके, डबल बॉन्ड N, एक बॉन्ड आगे गया तो N नेगेटिव कौन जुड़ेगा, MgBr पॉजिटिव, MgBr पॉजिटिव। ध्यान से देखिए बच्चों, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस CH3 MgBr, CH3 MgBr ब्रेक इनटू CH3 नेगेटिव Mg2 पॉजिटिव Br नेगेटिव। ये CH3 नेगेटिव किस पर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड आगे गया दैट इज N नेगेटिव, तो CH3 ने इस पर अटैक किया, CH3 कार्बन से अटैच हो गया, ये बॉन्ड आगे गया N नेगेटिव कौन जुड़ेगा, MgBr। इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं बच्चों, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक होगी, क्या लग गया, ऑक्सीजन, और किसका फॉर्मेशन होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और N से क्या जुड़ेगा, OH, तो N एक H जुड़ेगा बच्चों का, NHMgBr आउट, NHMgBr आउट। इसका मैकेनिज्म आप अलग से समझना चाहते तो मैं अलग से बता देता हूँ, देखिए इसका हाइड्रोलाइसिस है, चलो इसमें और बता देता हूँ, इसमें डायरेक्ट पूरा बता देता हूँ। C ट्रिपल बॉन्ड N, पहले CH3 MgBr दैट इज ग्रिग्नर रिएजेंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव, ये इस पर अटैक करे कार्बन पे, ये बॉन्ड आगे गया, तो इस कार्बन से कौन जुड़ा, CH3, ये बॉन्ड आगे गया तो डबल बॉन्ड N MgBr। इसका हाइड्रोलाइसिस का मैकेनिज्म बताता हूँ बच्चों, H3O प्लस H प्लस OH माइनस इस कार्बन पर अटैक करता है, बॉन्ड आगे गया, तो किसका फॉर्मेशन देखिए, ये CH3, यहाँ पर किसने अटैक किया कार्बन पे, OH ने, दैट इज OH, ये बॉन्ड आगे करते हैं, सिंगल बॉन्ड बचा, N नेगेटिव कौन जुड़ेगा, H, तो NHMgB, इसको हिट करेंगे, ये बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लिखे N बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पर गया, क्या बना, C डबल बॉन्ड O, ये CH3 एज इट इज, और ये NHMgBr यहाँ से क्या हो गया, आउट, NHMg, इस टाइप से क्या बना, ये एसिटोफिनोल, इसका फॉर्मेशन हुआ एसिटो, दैट इज एसिटोफिनोल, क्लियर, इट इज एसिटोफिनोल। एक हमारे पास और रिएक्शन बची हुई बच्चों, फ्राइज रीअरेंजमेंट, दैट इज लास्ट प्रिपरेशन। फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या होता है बच्चों, OCOCH3 बच्चों, एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में, या ऑर्थो पे भी H है और पैरा पे भी H है। इस H ग्रुप का रीअरेंजमेंट होता है बच्चों, H ग्रुप का क्या होता है, रीअरेंजमेंट। इस H ग्रुप का क्या होगा, रीअरेंजमेंट। इस ग्रुप से H ग्रुप का क्या होता है, रीअरेंजमेंट, आपस में इंटरचेंज होते हैं। इस O के पास ये H आ गया, दैट इज OH, और COCH3 ग्रुप इस H के पास आ गया, दैट इज CO
CH3 रीअरेंजमेंट हो गया, कीटोन बन गया। इसको हम पैरा क्वेश्चन में भी रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, हालांकि इसका पूरा मैकेनिज्म होता है दैट इज OH। ये H आ गया OH, ये COCH3 ग्रुप इस पोजीशन पे आ गया COCH3, दैट इज फ्राइज रीअरेंजमेंट, दैट इज फ्राइज रीअरेंजमेंट। These are the preparation of only ketones, these are preparation of only ketones। तो बच्चों इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ, फ्रॉम अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड कंपाउंड क्या होते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3 MgBr, ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्शन करता है बच्चों। ये हमारे पास क्या है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ये साइनाइड या नाइट्रल कंपाउंड। बच्चों CH3 नेगेटिव Mg2 पॉजिटिव Br नेगेटिव ब्रेक होता है, ये CH3 नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करता है, ये बॉन्ड आगे गया, तो इस कार्बन से कौन जुड़ा CH3, ये डबल बॉन्ड N से कौन जुड़ा MgBr, NMgBr, हाइड्रोलाइसिस करेंगे डबल बॉन्ड ब्रेक हो, क्या लग गया ऑक्सीजन, दैट इज एसीटोन, इसका फॉर्मेशन हो गया एसीटोन। दूसरा हमने बेंजीन नाइट्राइल है, इसमें ये CH3 नेगेटिव कार्बन पर अटैक करते हैं, बॉन्ड आगे गया, तो इस C से कौन जुड़ा कार्बन CH3, डबल बॉन्ड N से कौन जुड़ा MgBr, NMgBr। नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस करेंगे, पूरा मैकेनिज्म बताया अभी, OH इस कार्बन पर अटैक करते हैं, बॉन्ड आगे गया, NHMgBr, हीट करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ पर आती है, यहाँ से आउट हो गया, दैट इज एसिटोन। नेक्स्ट फ्राइज रिअरेंजमेंट आपके पास, इन केस ऑफ द फ्राइज रिअरेंजमेंट में क्या होता है, ये हमारे पास रिंग OCOCH3 ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा पे हाइड्रोजन है बच्चों, इस हाइड्रोजन को हम इस COCH3 ग्रुप से रिप्लेस करेंगे, इस असाइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे, इंटरचेंज कर दिया हमने, H यहाँ गया, ये ग्रुप यहाँ गया, H यहाँ गया, ये ग्रुप यहाँ गया, ये बन गया, क्लियर। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये आपके पास बच्चों देखिए प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की, फर्स्ट में हमने मिक्स प्रिपरेशन किए थे, वो मेथड थे जिसमें हम अल्डिहाइड कीटोन दोनों का फॉर्मेशन किया, उसके बाद हमने सिर्फ अल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया, अब सिर्फ कीटोन का, यानी हमारी इस यूनिट की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। अब हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल ना के बराबर है यहाँ पर, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम सोल्युबिलिटी को डिस्कस करते हैं बच्चों, सोल्युबिलिटी। देखिए बच्चों, लोअर अल्डिहाइड एंड कीटोन अप टू 4 कार्बन एटम। बच्चों लोअर अल्डिहाइड कीटोन क्या होते हैं, लोअर अल्डिहाइड एंड कीटोन अप टू 4 कार्बन एटम आर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग with water molecule, are form hydrogen bonding with water molecule, so they are soluble in water, they are soluble in water। देखिए बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड OH लोअर अल्डिहाइड है, हमारे पास लोअर कीटोन भी हो सकता है बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये वाटर है बच्चों, दैट इज H2। बच्चों जो लोअर अल्डिहाइड कीटोन है ये वाटर में सोल्यूबल है, क्योंकि वाटर के साथ में क्या बना रहे हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, H बॉन्डिंग, क्या बना रहे हैं बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो वाटर के साथ में H बॉन्डिंग बनाते हैं तो ये वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, मीन्स लोअर अल्डिहाइड एंड कीटोन, लोअर अल्डिहाइड है या लोअर कीटोन है, अप टू 4 कार्बन एटम्स, जब तक अल्डिहाइड या कीटोन में 4 कार्बन एटम्स हैं, जब तक ये वाटर में क्या है, सोल्यूबल है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। बट हायर अल्डिहाइड और कीटोन, जब इसका अल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो जाएगा बच्चों, 4 कार्बन एटम्स आगे चलेंगे, उनको हम हायर अल्डिहाइड कीटोन बोलेंगे, तो वहां पर अल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, और लार्ज अल्काइल ग्रुप हो गई, बल्कि अल्काइल ग्रुप इस कार्बोनिल ग्रुप को कवर कर लेता है, मीन स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा, सो CO ग्रुप कैन नॉट कम
इन कांटेक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल, तो CO ग्रुप है, ये वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में नहीं आता है, सो H बॉन्डिंग कैन नॉट फॉर्म विद वाटर मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए वो सोल्यूबल नहीं होता। क्या बता रहा हूं बच्चों? बट हायर aldehyde and ketone cannot form H bonding with water molecule due to steric hindrance of bulky alkyl group, steric hindrance of bulky alkyl group। देखिए बच्चों, हायर एल्डिहाइड और कीटोन है, कैन नॉट फॉर्म H बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ये H बॉन्डिंग बन रही है वो नहीं बनाएंगे, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ बल्कि अल्काइल ग्रुप, क्योंकि जब ये अल्काइल ग्रुप हमारा लार्ज हो जाएगा बच्चों, ये अल्काइल ग्रुप क्या हो गया? लार्ज हो गया। अगर ये अल्काइल ग्रुप हमारा बल्कि हो जाएगा, उस केस में वो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, वो इस CO ग्रुप को कवर कर लेंगे, वो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे, वो इस CO ग्रुप को इस वाटर के कांटेक्ट में नहीं आने देते हैं, और CO ग्रुप जब तक वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन भी नहीं कर सकते हैं, सो दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। क्लियर? तो बच्चों जो लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन है वो हमारे वाटर में सोल्यूबल है, हायर एल्डिहाइड कीटोन वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं ड्यू टू बल्कि अल्काइल ग्रुप, सो दे प्रोड्यूस स्टेरिक हिंड्रेंस। इसके बाद बच्चों हम स्टडी करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अगर बात बच्चों बॉइलिंग पॉइंट क्या आती है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत सिंपल से देखें। बात बच्चों बॉइलिंग पॉइंट क्या आती है, इससे पहले हमने देखें हम अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन तक कंपैरिजन करते हैं, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों सबसे पहले हमारे पास CH3 CH2 CH3, हमने ये हाइड्रोकार्बन को डिस्कस किया बच्चों, दैट इज हमारी सिंपल हाइड्रोकार्बन एंड ब्यूटेन, दैट इज हाइड्रोकार्बन। इसके बाद हम ईथर पे आते हैं, CH3O CH2 CH3, दैट इज ईथर। इसके बाद हम आते हैं अल्डिहाइड पे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड H, दैट इज अल्डिहाइड। इसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड CH3, दैट इज कीटोन, और ये अल्कोहल CH3 CH2 OH। बच्चों इन सभी का कंपेरेबल मोलिकुलर मास है। देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मोलिकुलर मास पे डिपेंड करता है। आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ हेलो एल्केन्स एल्केन्स में कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मोलिकुलर मास पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है, जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेस। अगर मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, सो बीबीटी आल्सो इंक्रीजेस। तो मैंने यहाँ पर एन ब्यूटेन है, उसके बाद ईथर है, उसके बाद एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद अल्कोहल। बच्चों इन सभी को कंपेयर किया है, इनका मोलिकुलर मास अप्रोक्सीमेट सेम है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा बच्चों? देखिए ये हमारा नॉन पोलर है, इसमें वीक वंडर वाल वीक डिस्पर्जन फोर्स रहेंगे, ये स्लाइटली पोलर है बच्चों, और ये बच्चों हमारे एल्डिहाइड और कीटोन मोर पोलर है, एल्डिहाइड कीटोन मोर पोलर है। तो बच्चों और अल्कोहल, हमारे पास अल्कोहल में कौन सी बॉन्डिंग होती है? H बॉन्डिंग। अल्कोहल में तो हम पहले बता चुके कौन सी बॉन्डिंग होती है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अल्कोहल में कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे इसको हम कंबाइंड रूप से क्या लिख सकते हैं? C3H7OH, C3H7OH। तो देखिए इस अल्कोहल में तो कौन सी बॉन्डिंग होती है बच्चों? C3H7OH, C3H7OH, C3H7OH। अल्कोहल में कौन सी बॉन्डिंग होगी बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अल्कोहल में कौन सी बॉन्डिंग हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस। जबकि एल्डिहाइड और कीटोन हमारे पास, देखिए ये CO ग्रुप है बच्चों। अगर यहाँ पर एक अल्काइल एक हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड, इधर भी अल्काइल ग्रुप है तो कीटोन। बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन में हमारे पास
अल्डिहाइड और कीटोन में डायपोल डायपोल फोर्स प्रोटेक्शन होता है। कैसे? CO ग्रुप में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चों नेगेटिव का एक पोल है, पॉजिटिव का एक पोल है, ये एक पोल ये एक पोल, और नेगेटिव पॉजिटिव में जो इंटरेक्शन होता है दो पोल के बीच में है, इसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। कौन सा इंटरेक्शन बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अल्डिहाइड और कीटोन के अंदर हमारे पास ये RCOH है तो अल्डिहाइड, R है तो कीटोन, ये अल्डिहाइड कीटोन आपके पास ही अल्डिहाइड कीटोन है। CO जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस नेगेटिव का इस पॉजिटिव के साथ में इंटरेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्लियर? और इस बच्चों डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट वो ईथर और हाइड्रोकार्बन से क्या होता है? एक्सेस होता है, लेकिन अल्कोहल से क्या होता है? लेस होता है। अल्कोहल से लेस क्यों हो गया? क्योंकि अल्कोहल में तो कौन सी बॉन्डिंग है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अल्कोहल में कौन सी बॉन्डिंग है? H बॉन्डिंग, जो इन सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो बच्चों सबसे ज्यादा BBT अल्कोहल का, अल्कोहल का यहाँ पर सबसे हायर बॉइलिंग पॉइंट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्डिहाइड कीटोन में कंपैरिजन करते हैं बच्चों, तो अल्डिहाइड और कीटोन में मोर पोलर करेक्टर है एज कम्पेयर टू द अल्डिहाइड, तो कीटोन का BBT एक्सेस होगा एज कम्पेयर टू अल्डिहाइड। उसके बाद स्लाइटली पोलर ईथर और सबसे कम हाइड्रोकार्बन जहाँ पर वीक डिस्पर्जन या लंदन फोर्स को इंजेक्शन रहता है। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर सबसे हायर BBT अमंग दिस, इन सब के अंदर सबसे हायर BBT अल्कोहल का है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी एक पॉइंट हमारे क्या है? अल्कोहल हैज हायर BBT देन अल्डिहाइड और कीटोन ड्यू टू presence of hydrogen bond, presence of hydrogen bonding। अल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सेस है क्योंकि presence of hydrogen bonding, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की presence के कारण। क्लियर? अब बच्चों अल्डिहाइड कीटोन में क्या है? डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, जबकि अल्कोहल में क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस H बॉन्डिंग के कारण इनका BBT क्या है? एक्सेस। और अल्डिहाइड कीटोन का जो BBT है वो अल्केन सिंपल हाइड्रोकार्बन ईथर से एक्सेस है। क्यों? ड्यू टू द डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इसको आप अलग से लिख सकते हो, अल्डिहाइड एंड कीटोन हैव हायर BBT देन हाइड्रोकार्बन and ether due to dipole dipole force of interaction। इसका क्या रीजन रहेगा? डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रहता है। क्लियर? इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। बच्चों तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ से बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनता है बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल प्रॉपर्टीज of aldehyde and ketone। बच्चों इसमें सबसे फर्स्ट आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फर्स्ट में बच्चों हम क्या स्टडी करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बच्चों देखिए हमारे पास अल्डिहाइड एक कीटोन के अंदर है, अल्डिहाइड में H और कीटोन में R। इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है बच्चों,
और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल, या आपके पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल। हमारी इस अल्डिहाइड या कीटोन के अंदर बच्चों जो कार्बोनाइल ग्रुप है बच्चों, इसमें चार्ज सेपरेशन होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव रहेगा, कार्बन पे पॉजिटिव रहेगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ टेक करेगा बच्चों? जहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव पर टेक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे ऑलरेडी नेगेटिव तो है, तो कहाँ टेक करेगा? पॉजिटिव के ऊपर। जैसे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन प्लस पर टेक करेगा, ये बॉन्ड आगे चला गया, तो किसका फॉर्मेशन होगी? RCH या R। यहाँ न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ये बॉन्ड ऊपर जगह ओ नेगेटिव। तो मीन्स यहाँ प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस के कारण जो अल्डिहाइड या कीटोन है, इस कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस के कारण ये क्या रिप्रेजेंट करता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या रिप्रेजेंट करता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके बहुत सारे एग्जांपल देंगे बच्चों। पहले मैं रिएक्टिविटी करवाता हूँ। रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अल्डिहाइड कीटोन की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अल्डिहाइड कीटोन की क्या रिएक्टिविटी है बच्चों? इसको हम दो फैक्टर में बताते हैं। एक है इंडक्टिव इफेक्ट, वन इज द इंडक्टिव इफेक्ट। बच्चों जैसे हमारे पास अल्डिहाइड है HC डबल बॉन्ड H, एक है CH3 C डबल बॉन्ड H, एक है CH3 C डबल बॉन्ड CH3। पहले हम इन्हीं केस को लेके चलते हैं बच्चों के लिए। बच्चों एवरी अल्डिहाइड कीटोन में देखिए कार्बोनाइल ग्रुप में यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ फास्ट अटैक करेगा बच्चों? जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पे फास्ट अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे फास्ट अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे फास्ट अटैक करेगा। बच्चों न्यूक्लियोफाइल कहाँ फास्ट अटैक करता है? जहां पर पॉजिटिव चार्ज एक्सेस होगा वही अटैक करेगा। वही न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? जहां पर मोर पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहां पर मोर पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा? जहां पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट से देखते हैं बच्चों। देखिए जिस कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफाइल वहां फास्ट अटैक करेगा। और जहां न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक करता है उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज हाई। तो बच्चों इस H में तो दोनों स्मॉल h ग्रुप है। यहाँ पर हमारा ये जो अल्काइल ग्रुप है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो यहाँ प्लस चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगा, और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? लेस। ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। जैसे अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? डिक्रीज। और कार्बन में प्लस चार्ज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम। इस केस में दो अल्काइल ग्रुप है बच्चों, ये भी प्लस आई इफेक्ट और ये भी प्लस आई इफेक्ट। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, और ज्यादा को डोनेट करेंगे तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और भी क्या होगा? कम होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी? और भी लेस होगी। तो सबसे ज्यादा कहाँ अटैक करेगा? इस फॉर्मल्डिहाइड में। ये हमारे पास क्या बच्चों? फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद कहाँ अटैक करेगा बच्चों? इस एसिटाल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड। उसके बाद कहाँ अटैक करेगा? एसीटोन। दोबारा से देखिए, यहाँ दोनों हाइड्रोजन है, वीक डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ एक अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? लेस होगा। और पॉजिटिव चार्ज लेस होगा तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? लेस। यहाँ दो अल्काइल ग्रुप है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? और भी लेस होगा।
और पॉजिटिव चार्ज और भी लेस होगा तो न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की टेंडेंसी सबसे कम। यहाँ पर सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी का है फॉर्मल्डिहाइड, उससे लेस एसिटाल्डिहाइड और सबसे कम एसीटोन। अब हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल सिंपल सा फैक्टर बच्चों, स्टेरिक हिंड्रेंस देखिए, HC डबल बॉन्ड H फॉर्मल्डिहाइड, ये CH3C डबल बॉन्ड H एसिटाल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, और यहाँ पर रिंग लगा देते हैं बच्चों COCH3 एसीटोफिनोल। ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, दैट इज एसीटोन, और दैट इज एसीटोफिनोल। इन सब में बच्चों न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी देखते हैं, इन सब में न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड में, एसीटोन में या एसीटोफिनोल में। बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस लेस होगी, जहाँ क्राउड कम होगी वहां पर इजी से अटैक करेगा, और जहाँ पर क्राउड बढ़ गई तो उन्होंने कार्बोनाइल ग्रुप को कवर कर लिया, क्या वहां अटैक कर सकता है, नहीं। यहाँ दोनों स्मॉल हाइड्रोजन ग्रुप है बच्चों, यहाँ पर एक बल्कि ग्रुप हो गया, जो अल्काइल ग्रुप एक बल्कि ग्रुप हो गया तो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो गया ना। तो फॉर्मल्डिहाइड से ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पर है, एसिटाल्डिहाइड में, ड्यू टू बल्कि मिथाइल ग्रुप। यहाँ दो बल्कि मिथाइल ग्रुप हो गए बच्चों, तो एसीटोन में एसिटाल्डिहाइड से भी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है और एक हमारे पास फिनाइल ग्रुप हो गया, ये और भी बल्कि ग्रुप हो गया, और ये और भी बल्कि ग्रुप हो गया, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है। दोबारा देखिए, यहाँ दोनों स्मॉल हाइड्रोजन एटम है, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम। यहाँ एक अल्काइल ग्रुप बढ़ गया तो स्टेरिक हिंड्रेंस इससे इसमें ज्यादा हो गई। यहाँ दो अल्काइल ग्रुप बढ़ गए तो स्टेरिक हिंड्रेंस और ज्यादा हो गई। यह एक बल्कि फिनाइल ग्रुप बढ़ गया और एक मिथाइल ग्रुप बढ़ गया, स्टेरिक हिंड्रेंस और ज्यादा हो गई। मीन्स जब हमारे ये बल्कि ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होते जा रही है, इंक्रीज। और स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियोफाइल के कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज। इसको आप बच्चों लैंग्वेज में रिटर्न कर लीजिए, या मैं ऊपर लिखता हूँ इसको एक बार। देखिए बच्चों इस केस में क्या बता रहा हूँ, चलो आपको बोलता हूँ, इससे लिखिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या है, फॉर्मल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड में गई, एक मिथाइल ग्रुप इंक्रीज हो गया जिससे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो गई, इंक्रीज। यहाँ दो मिथाइल ग्रुप हो गए, स्टेरिक हिंड्रेंस और इंक्रीज हो गई। यहाँ एक बल्कि फिनाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप, स्टेरिक हिंड्रेंस और इंक्रीज हो गई। जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होती है तो न्यूक्लियोफाइल के कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की टुवार्ड्स रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। सबसे ज्यादा रिएक्टिव और लेस और ये सबसे लेस। क्लियर। इसका बच्चों में जो यहां एक्सप्लेन करता हूं बच्चे को, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस के फैक्टर को बच्चों में लैंग्वेज में यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, ongoing formaldehyde to acetophenol। यहां पर बच्चों फॉर्मल्डिहाइड से एसिटोफिनोल मूव करते हैं, सो स्टेरिक हिंड्रेंस increases so that tendency to attack nucleophile decrease and hence reactivity towards nucleophilic addition reaction decreases। क्लियर। तो बच्चों हमारे पास जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है तो टेंडेंसी टू अटैक न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनाइल कार्बन विल बी डिक्रीज, और जैसे इसकी टेंडेंसी डिक्रीज होती है बच्चों तो यहाँ पर इसकी जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी वो भी क्या होती है, डिक्रीज। यहाँ दोनों स्मॉल हाइड्रोजन ग्रुप में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है, एक मिथाइल ग्रुप बढ़ा तो रिएक्टिविटी कम,
दो मिथाइल ग्रुप बढ़े तो रिएक्टिविटी और कम, एक मिथाइल और एक फिनाइल ग्रुप बढ़ा तो रिएक्टिविटी और भी लेस होगी। जैसे जैसे बल्कि ग्रुप इंक्रीज होता है तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी द डिक्रीज। इट्स ओके।